भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया जानकारी बहनों आपके लिए लेकर के आए हैं, आप सबके मानदेय की। तो यहां पर सायमा जमीर बहन ने आज मैसेज किया है दोपहर 1:37 पर, और उनका कहना है कि आज मानदेय लग जाएगा और इसी हफ्ते मिल जाए, ऐसी उम्मीद है। निदेशालय के अनुसार ये बहन कह रही हैं। तो निदेशालय में उनकी बात हुई है और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि शायद जो है यहां पर आपको 1 हफ्ते में मानदेय आपके खातों में आ जाएगा, क्योंकि आज मानदेय लगना शुरू हो जाएगा निदेशालय से, ऐसा वहां पर उनको बोला गया है। अब देखना यह है कि आज किन किन का लगा है, तो वो सब आप बहनें जो भी हैं उमंग ऐप से अपना अपना चेक कर लेना। हो सकता है आज बहुत सी वर्कर बहनों का ना भी लगा हो या किसी भी बहन का शायद ना लगा हो, क्योंकि निदेशालय से केवल बोल दिया गया हो कि आज जो है लगना शुरू हो जाएगा। और आज क्योंकि अभी हमारे पास शाम तक कोई भी बहन के द्वारा ऐसे मैसेज नहीं आए हैं जिनमें कोई भी बहन ये कहें हमेशा की तरह कि उनके खाते में अंडर प्रोसेसिंग में पैसा लग गया है। हो सकता है रात में लेट लतीफ जो है मैसेज आने शुरू भी हो जाएं या कल मैसेज आने शुरू हो जाएं। तो जो भी बहनों मैसेज आएंगे जब लगना शुरू हो जाएगा तो एक बार फिर आपको बता देंगे। अभी आप इतना समझिए कि यहां पर जानकारी आई है छोटी सी कि जो है निदेशालय में बोला जा रहा है कि पैसा आपका लग जाएगा। तो आज नहीं तो बहनों कल लग जाएगा। अब उम्मीद है कम से कम कि पैसा थोड़ा जल्दी निदेशालय वाले लगाएंगे। तो इस बारे में और कोई अपडेट आएगी तो फिलहाल आपको बताएंगे। आगे बहनों चलते हैं, और भी खबरें आपको दिखानी है। जैसे कि आपको हम बता दें और आप सब अपना चेक कर लेना, जिन भी बहनों का उमंग ऐप से चेक हो जाता है, और फिर हमको बताना कि लगा कि नहीं लगा। और शाम को भी कर लेना, सुबह फिर कर लेना। हो सकता है आप जिनका आज नहीं लगा है या आज किसी का ना लगे, कल ही वो लगाना शुरू कर दें, तो अब कम से कम वो लगाएंगे। इस बारे में तो कम से कम जानकारी मिली है। वहीं पर उमा श्रीवास्तव बहन है जो सीतापुर से आती हैं और उनके द्वारा वहां से एक ये जानकारी भेजी गई है। आंगनबाड़ी उमा श्रीवास्तव केंद्र है इनका औरी शाहपुर, ब्लॉक इनका है बेहटा, जिला इनका है सीतापुर, ब्लॉक बेहटा में इनको आज 2 साड़ी दी गई हैं 9 तारीख को। तो आज जो है 9 मई को आंगनबाड़ी बहन को उनके वहां पर जो है ये 2 साड़ी वगैरह उनको दी गई हैं। उमा श्रीवास्तव बहन ने जानकारी भेजी है। और हाँ, मानदेय के विषय में उत्तर प्रदेश की बहनों एक बार और बता दूं कि देखो पैसा अब कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि अब कोई बहाना नहीं आएगा निदेशालय से कि जो है बजट नहीं है, अभी बजट आएगा इतने दिन लग जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। बोला गया है कि पैसा आज लगना शुरू होगा, तो भले आज ना लगे तो कल लग जाएगा, लेकिन उम्मीद अब एक जग गई है। फिलहाल बहनों आगे चलते हैं, आपको बता दें आज हमारे पास सुमन गुप्ता बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, और बहन ने भी आज मैसेज किया है 3:37 पर, और बहन ने जानकारी भेजी है कि उनके खाते में ये 500 रुपया जो है वो 9 मई 2022 को आज ये मिर्जापुर वगैरह में उनके वहां पर सक्सेस हुए हैं। बहन ने कहा है ये किस मद के पैसे हैं मुझे नहीं मालूम। लालगंज मिर्जापुर से सुमन गुप्ता बहन आती हैं। तो बहन ये मानदेय तो नहीं है, लेकिन हाँ अन्य किसी मद में हो सकते हैं। अब ये फाइंड आउट करना काफी मुश्किल है, एक टेढ़ी खीर है। और इसीलिए मैं कहता हूं, और अब बहुत से भाई बहन भी चाहते होंगे कि निदेशालय से हमारे जो भी विभागीय अधिकारी हैं वो इतना यहां पर और एक जो है काम करें पारदर्शिता के लिए कि कौन से मद में बहनों का पैसा डाला जा रहा है, वो भी यहां पर कम से कम बहनें जान पाए। ऐसा कोई एक सिस्टम वहां पर लागू किया जाए ताकि पता चले। तो इसीलिए यहां पर ये जो पैसे हैं किसी बहन के वहां या तो जो है पहले आ जाते हैं, कहीं पर जो है देर से आते हैं, तो इन चीजों को और ज्यादा जो है ये मैटर उलझ जाते हैं। अगर एक साथ हर जगह पैसा किसी मद का आए तो उसका जो है यहां पर पता लगाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कहीं मान लीजिएगा आज आ गए, किसी जगह 3-4 महीने बाद वो पैसे आ रहे हैं, किसी जिले में पहले ही आ गए थे, तो इस तरह से जो है चीजें काफी जटिल हो जाती हैं ये पता कर पाना कि कौन से मद का ये इनका पैसा है। हो सकता है इनका पुराना हो, सक्सेस ना हुआ हो, अब जाके सक्सेस हुआ हो। तो इस तरह
से कुछ चीजें हैं जो कभी जो है साफ नहीं हो सकती हैं अगर विभागीय अधिकारी नहीं चाहेंगे तो विभाग को चाहिए कि जो भी मानदेय या जो भी मद में पैसे भेजते हैं उनको वो क्लियर करते रहें कि कौन से मद में कौन सा पैसा और कौन से महीने का मानदेय बहनों का आया है, कौन सा बकाया है, ये सारी चीजें उनकी क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए चाहे तो एक ऐप विकसित कर सकते हैं, चाहे तो पीएफएमएस पोर्टल पर ही कुछ उनके लिए ला सकते हैं। तो यहां पर जो भी है विभाग इस बारे में अगर सोचे तो मुझे लगता है एक बहनों के लिए उनके लिए बहुत ही कारगर जो है जानकारी और कारगर एक जो है उनकी मदद स्वरूप चीज साबित हो पाएगी। वहीं पर बहनों चलते हैं आगे और आपको बता दें कि जिला कार्यक्रम जो अधिकारी महोदय हैं आईसीडीएस बलिया जिले के, उन्होंने 7 मई को यहां पर एक आदेश अपने यहां निकाला है और अपने यहां के समस्त जो सीडीपीओ हैं यानी समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, इन सबको बलिया जनपद में भेजा है। और यह भी जो लेटर है वो बहनों आपके मानदेय से जुड़ा हुआ है। तो 7 मई को बलिया में डीपीओ महोदय ने सीडीपीओ लोगों को लेटर भेज करके कहा कि पात्र जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो मिनी कार्यकर्ती हैं, जो सहायिका बहनें हैं, इनको प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने के लिए सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो इस लेटर में यहां पर आपको हम बता दें, साफ शब्दों में डीपीओ महोदय बलिया के द्वारा कहा गया है कि यहां पर जो है जनपद बलिया की जो आंगनबाड़ी हैं, जो मिनी हैं, जो सहायिका बहनें हैं, इनकी पीएफएमएस पोर्टल पर जो पीएलआई यानी जो प्रोत्साहन राशि है 1 और 2 तरह की होती है। तो 1 और 2 दोनों तरह की जो फीडिंग है वो माह सितंबर 2021 में 121 की गई थी और अगर हम बात करें माह अक्टूबर से लेकर के मार्च महीने तक तो वो 0 प्रदर्शित हो रही हैं और यही मेन समस्या है। इसके लिए निदेशालय से भी एक आदेश आया था, बहनों आप सबने देखा भी है, समस्त जिलों का ऐसा ही आलम था, ज्यादातर जो है फीडिंग नहीं हो पाई है। तो इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है सभी सीडीपीओ लोगों को कि जो है जिस कारण से पात्र कार्यकर्ती सहायिकाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि शासन की यह महत्वपूर्ण योजना है। इस संबंध में कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, किंतु आपके द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण फीडिंग की जो प्रगति है अत्यंत खेदजनक है। और उपरोक्त से अवगत कराते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 14/9/21 में वर्णित मानकों के मानदंडों को पूर्ण करने वाली जो पात्र कार्यकर्ती बहनें हैं, आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका बहनें, इनको प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर फीडिंग प्रत्येक दशा में दिनांक 10/5/2022 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आशय का प्रमाण पत्र भी पीएलआई के लिए जो पात्र कार्यकर्ती बहनें हैं उनकी फीडिंग पूर्ण हो गई है और कई पात्र कार्मिक वंचित तो नहीं है, यानी कोई पात्र कार्मिक वंचित तो नहीं है। जिलाधिकारी जो महोदय हैं उनके माध्यम से प्रत्येक माह मुख्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति संबंधित कोषाधिकारी को उपलब्ध कराने के उपरांत ही वेतन आहरित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बहनों आपको याद होगा मेरे द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी जानकारी सभी जिलों के लिए निदेशालय से जो लेटर जारी था उसको बताया जा चुका था। आपने इन्हीं शब्दों को गौर से सुना होगा, आज आपने फिर सुना। अभी बहुत से जिले होंगे जहां पर बहनों आपका पीएलआई की स्थिति काफी खराब होगी, आपकी फीडिंग करके नहीं दी गई होगी आपके अधिकारियों के द्वारा कि आपका जो है कैसा कैसा काम आगे चल रहा है। फिलहाल ये चीजें पहले बोला जा रहा था कि पोषण ट्रैकर के काम के आधार पर स्वतः ही चीजें जनरेट होंगी, लेकिन हो सकता है सीडीपीओ कार्यालय से चीजें जो है वहां पर चलती हूं, उन पर भी जो जिम्मेदारियां होती हूं, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो जो भी है इस बारे में अभी जो चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है। तो यहां पर जो है ये कुछ फीडिंग को लेकर के दिक्कतें आ रही पीएफएमएस पोर्टल पर आपके जो है पीएलआई की, तो इसीलिए बहुत बताया जा रहा है। ये भी कहा गया था कि जो है सभी डीपीओ लोगों का उस लेटर में निदेशालय वाले में जो है बोला गया था कि आप लोगों का मानदेय रोक दिया जाएगा जब तक ये काम नहीं होगा। साथ ही डीपीओ महोदय जो बलिया के हैं यहां पर उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को भी बोल दिया है कि यहां पर उपरोक्त निर्देशों के बावजूद उपलब्ध न कराए जाने के कारण समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों का वेतन भी अग्रिम आदेश तक रोका जाता है। तो डीपीओ महोदय ने अपने नीचे के सीडीपीओ लोगों का भी वेतन रोकने का आदेश वहां पर दे दिया है। तो उम्मीद है कि बहनों ये तो 7 तारीख का लेटर है बलिया जिले में जो है केएम पांडे जी का, और ऐसे अन्य अन्य जिलों में सब लेटर पहुंच चुके होंगे, कार्रवाइयां चल रही होंगी, आपके ये फीडिंग के काम भी शायद हो रहे होंगे। तो हो सकता है अब तक ये आज 9 तारीख है, आज हो भी चुके होंगे और इसीलिए बताया जा रहा है कि आज या कल में आपका पैसा लग भी सकता
सकता है। तो यहां पर उम्मीद बनाए रखिए कि पैसा आपका जल्द से जल्द लग जाए और लगने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सक्सेस भी हो जाए। काफी बार आपने देखा है पैसा तो लग जाता है लेकिन बहनों वो सक्सेस होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो इस बार शायद इतना ना लगे। बच्ची बहन है, बलिया जिले से आती हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जानकारी भेजी है। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं सभी जिलों के डीपीओ महोदय से कि पैसे को लेकर के जो भी काम थे वो सब फेडिंग हो गई होंगी पीएफएमएस पर और अब बहनों का पैसा भी आ जाएगा। वहीं पर श्रवण कुमार जी आते हैं सीतापुर से और उनके द्वारा एक ये उनके ही यूनियन का एक जो है उनका ही लेटर जारी है उनके जिले का, आप देख पा रहे होंगे। श्रवण कुमार जी हैं जिलाध्यक्ष सीतापुर में उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ में, और एक ये मांग पत्र जो है आज 9 मई 2022 को उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया है, जिसमें निम्नलिखित मांगों को लेकर के उन्होंने ये पत्र भेजा है। आइए देखते हैं क्या क्या मांगे हैं। पहली मांग है कि कार्यकर्ती मिनी और सहायिका हम सब बहनों का जो मानदेय है वो शासनादेश के तहत प्रति माह भुगतान कराया जाए, लेट लतीफी ना हो। साथ ही साथ दूसरा है कि यहां पर निदेशक महोदय, मुख्य सचिव महोदय, इनके आदेशों का पालन हो। जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिले पर बाल विकास परियोजना अधिकारी की उपस्थिति, संघ के पदाधिकारी प्रतिनिधि के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी की उपस्थिति में परियोजना कार्यालय पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ में मासिक बैठक कराएं और जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की स्थानीय समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए बैठक करवाई जाए, क्योंकि इसके ऊपर से प्रावधान है लेकिन बैठकें वगैरह ज्यादातर नहीं हो पाती हैं। तीसरा बताने की वर्ष 2007 से चल रही शहर बाल विकास परियोजना सीतापुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज तक भवन किराया नहीं मिला, इसकी जांच करा करके किराया का भुगतान किया जाए। अब आप सोचो 2007 से किराया का भुगतान ना हो तो आखिर ये किराया का भुगतान कहां जा रहा है और जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं? आखिर ये जो एक पहाड़ है आर्थिक तंगी का जो टूटेगा, ये किसके ऊपर टूटेगा? बहनों के ऊपर तो टूट रहा है। अब 2007 से उनको पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है और बहनें जहां कहीं भी किराए पर चला रही होंगी तो उनको तो वहां पर पैसे देने पड़ रहे होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों पर वरिष्ठ जो सहायिका बहनें हैं उनको प्रमोशन दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से विभाग के अलावा अन्य विभागों का कार्य ना लिया जाए, जिससे केंद्र संचालन में समस्या उत्पन्न होती है। और कार्यकर्ती मिनी बहनें 5 एवं 10 वर्ष की जो सेवा के उपरांत मानदेय में लगने वाली जो वृद्धि है, इंक्रीमेंट जिसको बोला जाता है, वो भी लगाया जाए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी इनके माध्यम से साज सज्जा का सामान इनको सब जो विभाग की तरफ से उनको दिया जाए। और यहां पर जो शहर बाल विकास परियोजना में सहायिका का मानदेय 6 माह से नहीं दिया गया है, यह मानदेय भी उनको तत्काल दिलाया जाए। तो जो भी मानदेय है उनके बारे में भी बोला जा रहा है और इसी तरीके से पदोन्नति के बारे में भी बोला जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों की भी, उसको भी जल्द से जल्द किया जाए। और साथ ही जो भी महिलाओं के साथ में उत्पीड़न किया जाता है और उसकी पूर्व की भांति आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को परियोजना कार्यालय में राशन प्राप्त उनको कराया जाए। और ये सब जो भी चीजें चलती हैं, समूह की दखलंदाजी, ये सब बंद हो। इस तरह से काफी समस्याएं हैं। और साथ ही बताया जा रहा है जो मोबाइल वाली समस्या है, घटिया जो मोबाइल विभाग की तरफ से जो दिया गया था, उसके बारे में बहनों का कहना है। तो इससे क्या दिक्कतें आ रही कि फोन तो खराब है, कहीं चोरी हो जाए या खो जाए तो बहनों से ही जो उनके अकाउंट से पैसे जो काटे जा रहे हैं वो तो उसकी कीमत के बराबर है नहीं, क्योंकि फोन 10,000 में जो मिलता है वो ऐसा थोड़ी मिलता है, वो तो इससे लाख बेटर मिलता है। तो आपको बता दें इस तरह से ड्रेस के बारे में भी बोला जा रहा है कि धनराशि प्राप्त नहीं कराई गई, तत्काल मिले। अभी आपने देखा था एक बहन ने कहा कि उनके वहां पर 2 साड़ी उनको विभाग की तरफ से दी गई है। तो काफी जगह साड़ी दी जा रही है, जबकि जो बहनों को पैसा मिलना चाहिए था और वो अपने और पैसे डाल करके साड़ी और अच्छी चाहे तो उसी जो तरह से खरीद सकती थी। बाकी ड्रेस कोड विभाग तय कर ले, बाकी खरीदने का उनको जो है यहां पर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ड्रेस वाली चीजों को लेकर के ऊपर से बहुत ज्यादा घपलेबाजी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें जैसे फोन में हुआ है कि फोन इतनी घटिया कीमत का और इतनी घटिया जो है कंपनियों का विभाग क्यों थमाता है, ये पहला सवाल उठता है। क्योंकि आज की जनरेशन में जो फोन मिल रहे हैं उतनी कीमत में, उससे बेटर फोन आ रहे हैं, अच्छे काम करेंगे। और जब भी काम आता है तो घर वाले फोनों से विभाग कहता है कि इनसे करो। तो फिर घटिया फोन जो फिर देने का उद्देश्य क्या रह जाता है? केवल उसमें मुनाफाखोरी कमाना। तो यहां पर बहुत सारे सवाल हैं जो तमाम राज्यों में उठे थे इन फोनों को लेकर के, लेकिन कोई भी इसके आगे ढंग से आगे आया नहीं। तो यहां पर इन मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया। फिलहाल ये एक मुद्दा बहुत बड़ा था, जांच बैठती, सब कुछ होता तो बड़ी बड़ी घपलेबाजी सामने आती, लेकिन कोई इसके लिए आगे आया ही नहीं। वहीं पर 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी जो बहनें हैं उनको जो ऐसे खाली हाथ निकाल दिया गया था
उनको भी 3,000 रुपया पेंशन दिया जाए, ऐसी भी यहां पर उन्होंने मांग उठाई है और मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र भेजा है। अब आगे जो भी हो उन पर डिपेंड करता है। सलमा भी बहन आती है शाजापुर से, उन्होंने कहा है कि मक्सी जिले में लाड़ी लक्ष्मी योजना का जो है शुभारंभ 8 तारीख को हुआ है और आशीर्वाद गार्डन में। आइए देखते हैं, कुछ तस्वीरें वहां से हमारे पास आई हैं जिनमें आपको बताना चाहेंगे। ये कुछ वीडियो हैं और ये कुछ हमारे पास फोटो भी आई हैं, फोटो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम आगे चलते हैं और आपको बता दें कि एक ये भी तस्वीर वहीं से आ रही है, तो इस तरह से मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम मनाए जा चुके हैं। वहीं पर बात करते हैं, यानी शुभारंभ 8 तारीख को हो चुका है। सूरजकली बहन आती है रायबरेली से, उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है और इनके अलावा सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, उन्होंने भी फोटो भेजी है। और ये एक बहन आती है तनवीर जहां, जो आजमगढ़ से आती है, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक ये बहन आती है जिनका नाम है गीता, जो आजमगढ़ से आती हैं। और लास्ट में एक बहन है जिनका नाम है रीता मौर्य, अयोध्या से आती हैं। तो आज का बहनों वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और सुबह के वीडियो में बहनों आपको हम फिर मिलेंगे। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि मानदेय आप सबके खातों में जितनी जल्दी हो सके लग जाए। अगर आज बोला गया है लगने को और आज नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर बात हुई है तो विभाग की मंशा तो कम से कम ठीक है लगाने की और वो लगाएंगे। तो यहां पर उम्मीद जगी है कि पैसा अब लग